तो वहां से इन टॉपिक को करवा। देखो यहाँ तक हमने कल किया था जिसमें हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, ये स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने किए थे कि किस तरीके से आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे CO2 का एंड सो ऑन। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब आप जानते हो? कितने बच्चों को वर्सेटाइल का मीनिंग पता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है टिकाऊ, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसका बॉन्ड, जिसका नेचर बहुत टफ हो, उसे वर्सेटाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन भी अपने आप में एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है खुद के साथ, और इसी को इसकी क्वालिटी कहा जाता है कि कार्बन के दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड है, 60 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड कार्बन के मौजूद है, क्योंकि कार्बन खुद के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, और जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो इस तरीके के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको भी समझा के और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां लिखा है इन्होंने, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कल की क्लास में मैंने आपको शेयरिंग की बात की थी, अगर आपको याद है तो ये चीज मैंने जब आपको मेटल नॉन मेटल कराया था तब भी सिखाई थी। So we have also seen that the structure of the simple carbon compound methane, अब ये जो वर्ड है मीथेन, ये याद रखना है आपको। मीथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, CH4। दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। CH4 मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, हाँ आ रहा है, वी से हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। ठीक है, इनफैक्ट हम जो है पूरे के पूरे ये बोल रहे कि आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन, कि यहां तक कि हमारी बॉडी भी कार्बन से ही मिलके बनी हुई है, ये बात आपको समझनी है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड whose formulae are known to chemist was recently estimated to be about 3 million। देख लो, 3 मिलियन, 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं, तो 3 मिलियन में लगभग मोटा मोटा 30 लाख है, जबकि ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। ठीक है, दिस यू नो outnumbers by the large margin the compounds formed by all the other। तो बाकी जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से अगर एक कार्बन को हटा दे तो 117 एलिमेंट इतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना अकेला कार्बन बनाता है। ओके, एंड व्हाई इज इट दैट प्रॉपर्टी इज सीन इन द कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। तो ये सवाल ये पूछने की ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही क्यों देखने को मिलती है, बाकी एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कि वो खुद के साथ बॉन्डिंग कर सके। सो द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, अब सवाल ये है कि जो ये बॉन्ड बनाता है उसका नेचर आप सभी को याद रखना है, उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, 2 फैक्टर। अब यहां से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच द कार्बन फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द नेचर। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और वो 2 प्रॉपर्टी है, सबसे पहले कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर एटम ऑफ द कार्बन गिव राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये चीज अंडरलाइन कर दो, कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नोन एज कैटेनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी में, अभी इतना पूरा पैराग्राफ है लेकिन इसमें जवाब एक वर्ड में छुपा हुआ है, कैटेनेशन। सो दीज कंपाउंड्स में हैव लार्ज चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन हो सकती है इसमें, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ठीक है, एटम, इसके अलावा रिंग वाली चेन्स बन सकती है, वो सारे आगे हम देखेंगे। कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और ये बात भी आपको याद रखना कि कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल होती है, ट्रिपल से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती किसी भी एलिमेंट में। ओके, आगे है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब यहां पे तुम्हें एक डेफिनेशन मिल जाती है जिनको कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यानी कि जब कार्बन के जो कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्डिंग के साथ है। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डिंग के साथ होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो ही टाइप के कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में बेटा, और अनसैचुरेटेड आगे जाके 2 टाइप के हम पढ़ेंगे, उनमें जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, अब ये दूसरी डेफिनेशन यहां से मिलती है आपको, कंपाउंड्स हैविंग, ठीक है, सिंगल कार्बन, और जिनके अंदर सिंगल कार्बन बॉन्ड होते
ठीक है, और डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होंगे, उनको कहेंगे हम, दे आर कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, उनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नो अदर, अब इसके बाद ये बोल रहे कि नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट या एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, और किसी भी एलिमेंट में ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत बहुत अलग है। कैसे है, अगर मैं आपको यहां बताऊं तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। कार्बन का को हम डिनोट करते हैं सी से, एटॉमिक नंबर इसका 6, और इसकी अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करो तो पहले में 2 आते हैं बेटा, दूसरे में आते हैं आपके पास कितने, 4। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है। ठीक है, हालांकि एक ऐसा एलिमेंट और है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी वैलेंसी 4 है, और वो है आपका सिलिकॉन, Si। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 है। ठीक है, 14 है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और लास्ट में बचते इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी वैलेंसी 4 है। लेकिन ये इस तरीके की कार्बन कार्बन की तरह लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। सिलिकॉन की जो चेन है वो मैक्सिमम 7 से 11 एटम की बन सकती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, और एटॉमिक साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो जनरली वीक होती है। दैट इन सिलिकॉन सिलिकॉन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, दैट्स वाई ये लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। लेकिन कार्बन का एटम बहुत छोटा होता है, और इसीलिए ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से हजारों कार्बन एटम को अपने साथ कनेक्ट करके लॉन्ग चेन बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी सबको ध्यान रखनी है। So no other element exhibit the property of catenation to extent seen in the carbon compound silicon। अब यहाँ पे आ गया ना सिलिकॉन फॉर्म दा। अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन जो है वो भी कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, विच हैव द चेन अप टू 7 और 8, इसमें 7 से 8, ठीक है, एटम की जो है आप कह सकते हो प्रॉपर्टी हो सकती है। मैक्सिमम 7 to 8 एटम ही लिंक कर सकते हैं, जबकि कार्बन में तो आप कितने भी कनेक्ट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव एंड द कार्बन कंपाउंड बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात भी ध्यान रखना, कार्बन कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ओके, हेंस स्टेबल है दिस, और इसी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड है वो स्टेबल होते हैं और काफी लंबे समय तक एज इट इज बने रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद दैट ऑफ द 4 अदर एटम। तो कार्बन, ये अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कार्बन है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, और एक यहाँ लगा लो, ऐसे। तो ये चारों तरफ से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे ये एक और कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ऐसे यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे फिर इस कार्बन की देखेंगे तो ये आगे 4 कार्बन के साथ और कनेक्ट कर सकता है। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो है बहुत लंबी चेन बनाती है। ऑलराइट, तो छोटा साइज और आप कह सकते हो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है वो कार्बन के ही देखने को मिलेंगे आपको। ये बात सभी बच्चों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, आप देखिए आगे। आगे बता रहे कि सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, एक तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद, तो ये क्या कर सकता है, ये 4 अदर कार्बन एटम के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट या टेट्रावैलेंट या कैसे भी समझ लीजिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद द ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, एंड सो ऑन। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ जो कार्बन है वो अपनी बॉन्डिंग कर सकता है। तो लास्ट पैराग्राफ पे देखिए, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद most other element are very strong, making these compound exceptionally stable बना देते हैं। and one reason for formation of the strong bond by the carbon is the small size। ये बात सभी बच्चों को ध्यान से याद रखनी है, स्मॉल साइज, ये जो स्मॉल साइज है ये एक बहुत बड़ा कारण है। 2 प्रॉपर्टी बता दी मैंने जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको कैटेनेशन, और दूसरी मैंने बताई स्मॉल साइज। यही 2 बातें अगर आप लिख दोगे तो आप बड़े आराम से मार्क्स मिल जाएंगे।
द बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट्स हैविंग द लार्जर एटम्स आर मच बिगर, जबकि बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से वो इस तरीके की प्रॉपर्टी के साथ नहीं होते। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गन, और ऑर्गन सिर्फ प्लांट और एनिमल में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब वो कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4 होता है बेटा, टेट्रावैलेंसी। और दूसरा हो गया कैटेनेशन। एक है टेट्रावैलेंसी यानी कि वैलेंसी 4 है इसकी, और दूसरा है कैटेनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि वो कार्बन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है। इन दो कारण की वजह से, ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ रख दे, टुगेदर गिव राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो दुनिया के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन ही निकलेगा। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और एटम ऑफ द अदर, तो बहुत सारों के अंदर ऐसा भी होता है। प्रियांशी क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही बेटा? आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, हम यहाँ थे, मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द डिफरेंट कार्बन चेन, दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, पहले लोगों की या साइंटिस्टों की मान्यता थी कि इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनको लगता था कि ये नेचुरल, प्रकृति बनाती है, भगवान बनाती है। तो क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है वो इंसानों की रची हुई चीज नहीं है, इसलिए उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होते हैं। इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स आर or organic compounds could only be found within the living system, and this is it was postulated that the vital force was necessary। तो इस टाइम पे लोगों की मान्यता थी कि कोई वाइटल फोर्स, वाइटल मतलब नेचुरल ताकत है जो इन तरीके के कंपाउंड को बनाती है। तो यहाँ पे ये नाम सभी बच्चों को याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है। ये है, दिस इज कॉल्ड द फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, डिस्प्रूव, उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव किया कि ये जो वाइटल फोर्स है ये नेचर की है 1828 में, बिकॉज उन्होंने सबसे पहला, ठीक है, कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किया। ध्यान देना, नाम है फ्रेडरिक वोलर, डेट है 1829, और इन्होंने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले लैब में तैयार किया उसका नाम है यूरिया, और जिन कंपोनेंट से तैयार किया वो था अमोनियम साइनेट से। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच बनी जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और अगर आप 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग बुक होगी जो पढ़नी पड़ेगी। अब आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर एक कार्बन ये है और एक कार्बन बेटा ये है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 कार्बन के बीच में क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। या तो ऐसे होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे 1 2 या 3 इस तरीके के जो है ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इनको हम रखते हैं अनसैचुरेटेड में, ठीक है, अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड के अंदर ये आएंगे जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन, another compound formed between the carbon and hydrogen is ethane। तो अब देखो मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4, ये है मीथेन का फॉर्मूला। अब क्योंकि मैं यहाँ माउस के से इसको लिख रहा हूं तो मेरी राइटिंग उतनी साफ नहीं होगी, बट कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाओ। ये मीथेन है एंड ये सबसे पहला कार्बन है। देखो कैसे बना ये कार्बन का कंपाउंड। एक कार्बन है हमारे पास, आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है ऐसे करके, ये मैंने 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे बेटा ऐसे करके, तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके साथ शेयर करेगा वो। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ शेयर करेगा। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होगा ऐसे करके, ठीक है, और चौथा हाइड्रोजन आपका लगभग यहाँ कनेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग कैसे होती है, अगर मैं ये सर्कल कुछ ऐसे घुमा दूं सी, ऐसे करके,
तो आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो कार्बन स्टेबल हो गया। और अगर मैं इस सर्कल को कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश करूं, सी लाइक दिस, ठीक है, हियर, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि हाइड्रोजन के एक ही शेल होती है, एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है, डुप्लेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पहला शेल कंप्लीट हो रहा है, तो हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल गई है और कार्बन को भी स्टेबिलिटी मिल गई है। और इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये कंपाउंड बने और ये शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ना लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये पहला जो सबसे पहला जिसको कहते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है CH4, इसका नाम होता है मीथेन। तो मीथेन का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगला बताऊं तो मीथेन के बाद दूसरा क्या आता है, इथेन आता है। इथेन का फॉर्मूला देखो, ये इथेन है और इसका फॉर्मूला है C2H6। देखो दो C है, एक कार्बन दो कार्बन, और हाइड्रोजन कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन का, अगर मैं ये वाला सर्कल आपको दिखाऊं तो देखो 2 और 2 4 + 2 6 + 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। अगर आप दूसरे वाले कार्बन के सर्कल को देखते हो तो इसका भी ऑक्टेट आपको पूरा दिख रहा है। और अगर आप हाइड्रोजन के सर्कल को देखते हो तो हाइड्रोजन का डुप्लेट यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन इसका हीलियम की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी आपको पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये C2H6 ये आपके पास दूसरा हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सिंपलेस्ट पहला हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन एटम होता है उसे कहते हैं मीथेन, जिसमें दो होते हैं उसे इथेन, जिसमें तीन होते हैं प्रोपेन, जिसमें चार होते हैं ब्यूटेन, पांच में पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं, 7 वाले को जो है वो हेप्टेन कहते हैं, और 8 वाले को ऑक्टेन कहते हैं, 9 जिसमें कार्बन होंगे उनको नोनेन कहेंगे, और 10 कार्बन एटम वाले को बोलेंगे डिकेन। और इसका एक फॉर्मूला तुम्हें सिखाया जाएगा, एक तरीका एक सिखाया जाएगा, और वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इजी होगा, और आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हमें समझना है यहाँ पे। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको कैसा दिखता है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिखता है सिंगल बॉन्ड तो वो होंगे आपके सैचुरेटेड, इसके साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिखता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो वो होंगे आपके अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब 3 वैलेंसी ऑफ द ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड सच इन बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक इस कार्बन को कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 इसके साथ आ गए, तो कार्बन की अपनी वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है और हाइड्रोजन को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो तुमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा, इस स्ट्रक्चर का जनरल स्ट्रक्चर ये इस तरीके से दिखाई देगा जैसे मैंने मीथेन का बनाया। ये जो मीथेन का यहाँ बनाया था ऐसे करके, इसको अगर मैं छोटा बनाऊं तो ये कार्बन था, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ऐसे करके। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से, और ये जो आपको एक एक लाइन दिख रही है ना इनके बीच में, ये सिंगल बॉन्ड बताता है बेटा। और जब इसके बीच में डबल लाइन होगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो मीथेन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। जब कार्बन एटम एक है तो सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मीथेन क्या है तो सैचुरेटेड है, इथेन जो है इसमें भी सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ये भी सैचुरेटेड है। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड की कंडीशन बनेगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहां से आप देख सकते हो कैसे बनाओगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये वाला, ये अगर एग्जाम में आएगा ड्रॉ करने के लिए तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो मैंने बताया वो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ड्रॉ करने के लिए आते हैं एक एक दो दो नंबर में, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, आने चाहिए। ऐसे ही कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन। अब प्रोपेन की अगर मैं तुम्हें बात करूं तो प्रोपेन में कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, C3, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने होंगे, जितने कार्बन होते हैं उसका डबल कर दो, प्लस में 2 ऐड कर दो, तो 3 का डबल 6, 6 + 2 कितना होगा 8, ये 8 ऐसे लिखा हुआ। तो C3H8 ये किसका है, ये आपके पास तीसरा हाइड्रोकार्बन जो है प्रोपेन, उसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको भी हम इसी तरीके से बॉन्डिंग करके दिखा सकते हैं। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड, अब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसीलिए आसानी से किसी भी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करके अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते।
However, another compound of carbon and hydrogen has formula. ये देखिए, ये एक फॉर्मूला नोट करो, C2H4, this one. और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये C2 मतलब 2 कार्बन और H4 हाइड्रोजन 4। ये तो C2H4 की अगर हम बात करेंगे तो अगर इसको हम स्टेप वाइज देखें तो इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। ये वाला जो स्टेप है, ये कार्बन कार्बन के 2 एटम दिए हमने, सिंगल बॉन्ड है, फिर हमने 4 हाइड्रोजन लगाए। आपको पता है कि एक कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन 3 चाहिए। यहाँ पे हमने एक एक हाइड्रोजन कम किया है, तो एक एक कम किया तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे अंदर आने के बाद ये एक और बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे अपना, और इसीलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आपको 2 डंडे दिख रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड हो गया। और इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास, ये स्ट्रक्चर है इसका ऐसे करके, दिस वन, और केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया, ये रहा C2H4। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हुए तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरे वाला दूसरा, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर निकलेगा तो एक बॉन्ड निकल के यहाँ पे आ गया, और इसीलिए डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक एक हाइड्रोजन और हटा दूं और इसको कुछ ऐसे लिखूं, ये कार्बन और एक एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दे दिया, ऐसे करके। तो अब हाइड्रोजन जो है कितने कम हुए, 4 हुए, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया ऐसे, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो इसका अपना ही था, एक बॉन्ड दूसरे की वजह से आ गया। अब 4 हाइड्रोजन खत्म हुए तो 2 बॉन्ड और आएंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथ इथ प्रोप, ठीक है, ये इथाइन हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, उसको बोलते हैं इथेन। जब डबल बॉन्ड होता है तो इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इथाइन। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा आगे, सिखाऊंगा आगे। ये देखो, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब ड्रॉ करेंगे और तैयार करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, C2H2, ये इथाइन, ये तो डबल बॉन्ड है, ये तो आपके पास इथीन का है जब डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो है इथीन इथाइन का मैंने यहाँ पे बना दिया आपको, ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, दिस वन। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, C2 कार्बन 2 दिख रहे और हाइड्रोजन आपको सिर्फ कितने दिख रहे, 2 ही दिख रहे, तो C2H2, दिस इज द, ये है आपके पास इथाइन। और जो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है वो इथीन का है, जो अभी ऊपर हम बना रहे थे, डबल बॉन्ड है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड दिस। तो ये जो है आपके कंपाउंड्स का स्ट्रेटजी है जो आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, चेन, ब्रांच और रिंग। चेन होता है जब लाइन सीधी जाए तो वो चेन होगी, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन ऐसे बीच में आ रहे। ब्रांच का मतलब है ये कार्बन है, ये कार्बन है और इसके नीचे भी ब्रांच है, ऐसे कार्बन लगा दिया, ऊपर भी कार्बन लगा दिया ऐसे, तो वो ब्रांच होगा। और रिंग का मतलब होगा जैसे बेंजीन रिंग होती है, कुछ इस तरीके से बनेगी रिंग, ऐसे, लाइक दिस, ये रिंग वाले चेन होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये टेबल मुझे सभी बच्चों की तैयार चाहिए कल तक। ये नाम है यहाँ पे, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, उसका केमिकल फॉर्मूला CH4, ये इसका स्ट्रक्चर। इथेन, जिसमें कार्बन 2 हो जाएंगे, जब कार्बन 1 होता है तो मिथ, जब 2 होता है तो इथ, जब 3 होता है तो प्रॉप। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे उनके, और ये इनके स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C6H12, हेक्सेन C6H14। तो ये लगभग 6 यहाँ पे है। ठीक है, और ये 10 तक आपको करने, बस फिलहाल आप 6 दे रखे हैं, ये 6 की 6 प्रैक्टिस करेंगे, इनके केमिकल फॉर्मूले और स्ट्रक्चर और नाम, इतना भी आप कर लोगे तो आप काफी हद तक चीजें समझने लग जाओगे। ये काम है आपके लिए आज का, ये तुम्हें कवर करना है, समझ गए। ये स्केलेटन बोलते हैं बेटा इनको। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जो बाहरी रूप से दिखाता है। तो देखो, इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं इसका नाम बताओ, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, 2 जब होते हैं तो इथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये ब्यूट है। और अगर इन सब के अंदर एक एक हाइड्रोजन लगा दे सिंगल बॉन्ड तो एन लग जाएगा, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। यही 4 कार्बन को ऐसे ब्रांच करके दिखा रखा है, ये तो स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच वाली चेन है। और अगर हम इनको जो है फिलिंग, यानी कि इनमें हाइड्रोजन भर दें, तो यही 4 कार्बन जो यहाँ पे थे ये कुछ ऐसे दिखेंगे, और इसका नाम हो जाएगा, ये है आपके पास मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन है ये। और ये भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो गया है, बॉन्ड चेंज कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। इनको आइसोमर्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द आइसोमर्स। और अगर किसी को फॉर्मूला लिखना हो तो 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। ये देखो, C कार्बन है हमारे पास 4, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे आपके पास, हाइड्रोजन काउंट कर लो,
हाइड्रोजन हो जाते, जितने मैंने बताया था जितने कार्बन है उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन कर दो डबल करके, तो कार्बन 4 है, 4 का डबल होता है 8, 8 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 10, तो इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा C4H10। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये रिंग वाला है, इसको रिंग में कहते हैं, ये कार्बन को हमने रिंग में अरेंज कर रखा है। तो 3 टाइप की हमने पढ़ी थी कि ब्रांचेज इसकी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी 3 ब्रांचेज मैंने आपको बताई थी, ये देखिए चेन, ब्रांच और रिंग। तो ये तो थी चेन, ये वाली सारी चेन वाली है ऐसे, और ये वाली ब्रांच वाली बेटा, ये वाली ब्रांच वाली, और ये रिंग हो गया, दिस इज द रिंग। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं, ऐसे तो ये हेक्सेन है, बट क्योंकि ये रिंग में, तो रिंग में अगर चीज होती है तो उसको एक नाम दे, उसको साइक्लो, साइक्लो का मतलब है जो साइकिल की तरह, रिंग की तरह, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये देखो जब डबल बॉन्ड आएगा ऑल्टरनेटिव, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये है बेंजीन, जो आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। ये बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास अनसैचुरेटेड है बाय नेचर। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूंगा आपके लिए। बिल्कुल इंटायरली और डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट टॉपिक, सब कुछ बहुत अलग है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल ही अलग लेवल पे आपको सीखनी है, फॉर्मूले अलग है, नाम अलग है, टेक्निक अलग है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं ले रहे हो तो याद रखना बेटा, अगर तो कोई सिखाने वाला है तुम्हें घर पे तो शायद समझ जाओगे, और नहीं है तो फिर ये ऐसे चैप्टर है जिसके बाउंसर ही जाने और कुछ नहीं। तो आई थिंक आपको